ओके। तो आज का जो चैप्टर 9 और वर्ड्स आई थिंक 23 से है ना। 23। ओके, 23 से 28 तक पढ़ लेंगे एक बार। 9, 23 से 28 एरकम 10th में जाता है। हाँ, इब्रानियों का किताब अध्याय 9 वचन 23 से 28। इसीलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इसमें उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर अब उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके द्वारा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हमें अभी यहाँ पे जो है ना, कुछ सिद्धांत भी मालूम पड़े हम लोग को, परमेश्वर के सिद्धांत इस दुनिया को चलाने के लिए। ठीक है, हम लोग एक एक वर्ड्स को देखेंगे। तो क्या लिखा है कि जो स्वर्ग में चीजें हैं उसकी रिप्लिका, मतलब उसकी कॉपी, उसके जैसे ही, जो एक मॉडल के जैसे पवित्र स्थान दुनिया में बनाया गया है। मतलब यरूशलेम का मंदिर की बात कर रहे हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, तो स्वर्ग में हम लोग कैसे जाते हैं स्वर्ग में? जाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? स्वर्ग में जाने के लिए हम लोग सिनलेस होने चाहिए, मतलब पाप रहित होने चाहिए। और पाप हमारे माफ करने के लिए खून आवश्यक है। ठीक है ना, खून जरूरी है। तो इसके लिए जब धरती पे भी हम लोग स्वर्ग की होली होली प्लेसेस को, पवित्र जगहों को, जैसा स्वर्ग में है वैसे धरती पे जब बनाते हैं, तो धरती की चीजें जो है होली प्लेस में जो भी लगती है, वो सब पवित्र स्थान में जो भी लगते हैं वो सब लहू से धोना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा स्वर्ग में हम लोग को एंट्री मारने के लिए यीशु का लहू चाहिए, वैसे ही ये पवित्र स्थान जो है इसमें ये परमेश्वर रहते हैं। ये पवित्र स्थान में जो है यीशु का लहू लेके जाना, मतलब कि अभी पुराने समय में तो क्या था, जानवरों के लहू लेके जाते थे। तो जानवरों का लहू लेके जाना अनिवार्य है, उसके बिना नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात समझना है। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई भी पाप में नहीं जा सकता है। अभी आप बोलेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति तो हर जगह है, तो फिर ये पवित्र स्थान में ही क्यों लहू? देखो क्या हो गया है, एक्चुअली पूरा दुनिया जो है एक किस्म से घिरा हुआ है, बराबर है। तो परमेश्वर कभी भी, देखो परमेश्वर नरक में नहीं है क्या? आपको क्या लगता है परमेश्वर की उपस्थिति नरक में है या नहीं? परमेश्वर की उपस्थिति नरक में भी है, लेकिन नरक में जो है इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति पसंद नहीं आएगी बिल्कुल। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस वक्त गॉड इज इन जजमेंट मोड। गॉड जज कर रहा है, लोगों को अपने कोप में जला रहा है। और हम लोग को क्या लगता है हेल एक ऐसा जगह है जहाँ पे जलना पड़ता है। देखो, सब पूरी दुनिया परमेश्वर से कनेक्टेड है। आज अपने को कनेक्टेड नहीं लग रहा है। लोगों को क्या लगता है सब अरे किसको परमेश्वर की पड़ी है, किसको मालूम ही नहीं है परमेश्वर के, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन
एक समय आएगा जब पूरा का पूरा परमेश्वर से लोग कनेक्टेड होंगे, फिर वो परमेश्वर ही सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए सब कुछ बनाया है। ठीक है, इंसानों को भी परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए बनाया है। ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है ना? आवाज कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है ना कुछ भी? नहीं ना? अच्छा, little bit, I think because of the fan, I think. हाँ, ओके। स्टिल इट्स देयर। तो हाँ, तो देखो, जो यहाँ पे महायाजक रहते थे धरती पे, तो महायाजक क्या करते थे? हर साल जब भी अति पवित्र स्थान में जाते थे, तो अपने पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए जानवर की बलि दे के अंदर जाते थे। ठीक है, और अगर वो एक्टिव सिन में रहता था, मतलब कि उस वक्त भी वो पाप में रहता था, अगर पाप कर रहा है, समझो जानबूझ के पाप कर रहा है, और उसके बाद वो लहू लेके जाता है, तो वो मारा जाएगा। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाएगा वो। तो इसके लिए वो हर साल वो लोग देते थे, लेकिन यीशु मसीह जो है, दुनिया में बनाए हुए पवित्र स्थान जहाँ पे यहोवा की उपस्थिति है, उसमें नहीं गए हैं। यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर ही गए हैं, स्वर्ग के अंदर गए हैं, और हमेशा के लिए गए हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। अपनी कलीसिया को आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलीसिया के प्रतिनिधि हैं, कलीसिया के हेड हैं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा है। यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा है, प्रभु। ठीक है, यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए खड़ा है, एज अ सर्वेंट, एज ए एडवोकेट। ठीक है, हमारा वकील, हमारा सेवक, हमारा पिता, और हमारा हेड। हम लोग सब लोग का बातचीत कुछ भी होगा, देखो हेड बात करते हैं। देश देश से अगर बात करना है, तो पूरे देशवासी जाके बात नहीं करते दूसरे देश से। क्या होता है, वहां का हेड, हमारा हेड बात करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड का हेड है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह भी पूरे वर्ल्ड का हेड है, पूरे वर्ल्ड नहीं, पूरे यूनिवर्स का हेड है, सबके ऊपर है। ठीक है, तो वो हमेशा कलीसिया को पिता के सामने रिप्रेजेंट करता है। वो वहां पे प्रतिनिधि है हमारा। ठीक है, हमारा स्पीकर है प्रभु। तो अगर वो धरती पे रहते थे, यीशु मसीह अगर धरती के पवित्र स्थानों के महायाजक रहते थे, तो हर साल उन लोग को उनको खून देना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता था, तो ही वुड हैव टू सफर ऑफन सिंस द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के स्टार्टिंग में ही समझो, महायाजक यहाँ पे रहते थे, तो बार बार वो, देखो, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे, बराबर। ये सिलसिला हमेशा चालू रहने का नहीं था। आज कैथलिक लोगों को कितने लोग जानते हैं? ये अपन अभी इसमें है, कैथलिक लोग क्या करते हैं मालूम है हमको? हर संडे जितना भी बार मास होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह हर मास में सैक्रिफाइस होता है, विच इज अ ब्लास्फेमी है। वो ब्लास्फेमी मतलब वो जो है परमेश्वर के विरुद्ध बात करना हो गया, क्योंकि यीशु एक ही बार बलिदान हुए हैं, कोई बार बार वो बलिदान होने वाले नहीं है। उन्होंने एक ही बार बलिदान होके अपने खून से हमारे पापों को धोया, और अपने ही खून से स्वर्ग में चले गए वो। दूसरे लोग क्या करते थे, जानवर का खून लेके जाते थे हर साल, लेकिन यीशु मसीह हमेशा के लिए अपने खून को लेके गए, हमारे लिए। हमारे लिए देखो, ये कुछ ऐसा एक धारणा भी है कि स्वर्ग भी पवित्र करना था, पवित्र स्वर्ग भी करना था, क्योंकि स्वर्ग में भी जब ये था, शैतान था, तो शैतान गया था। तो देखो, स्वर्ग में कोई भी पापी नहीं है। स्वर्ग में जो भी लोग है, सब धार्मिक है, जो पाप के बिना है सब लोग। ठीक है, अभी एक चीज ये भी है कि परमेश्वर का वचन बोलता है, देयर इज नो वन होली बिफोर गॉड। पवित्र कोई पवित्र नहीं है, इवन
स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं है, लेकिन फिर भी द लेवल ऑफ होलीनेस इज वेरी हाई। ठीक है, तो कुछ ऐसा कितने लोगों का सोचना है कि थियोलॉजियंस का, कि इवन स्वर्ग के स्थानों को पवित्र करने के लिए यीशु का लहू लगा, जहां जहां से जहां से शैतान को हटाया गया, शैतान को गिराया गया वहां से। ठीक है, ओके, 26 एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 26-27। वचन 26 और 27। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार तो उठाना पड़ता, पर अब युग युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना युक्त है। ठीक है, हमें अभी यीशु मसीह एक ही बार जगत के अंत में, आपको मालूम है लास्ट डे बोलते हैं ना हम लोग, लास्ट डे, आखिरी दिन, यीशु मसीह के आने से ही आखिरी दिन चालू हो गए। और इतनी तत्परता थी कि पोलुस हो गया, पतरस हो गया, जो भी 12 डिसाइपल्स और 120 डिसाइपल्स और जितने भी डिसाइपल्स स्टार्टिंग में थे, ठीक है, चेले थे, वो सब सोच रहे थे कि यीशु कभी भी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। वो लोग इतना वेटिंग, उन लोग का इतना वेटिंग था। हम लोग का वेट नहीं है ऐसा, तो वेट करे कि ऐसा आपको, हम लोग बोलते हैं मुंह से, अरे यीशु रात को भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, लेकिन हमारा जीवन में दिखता नहीं है वैसा। जीवन में अभी भी अपने को बहुत सा बड़ा बड़ा प्लान्स बना के रखा है, मुझे भी पकड़ के, बराबर। तो लेकिन उस समय जो है इतना तत्परता था कि पूरे के पूरे एक्स ऑफ अपोस्टल, अगर प्रेरितों के कार्य पढ़ते हैं, अगर अपना टाइम देखिए, फ्यूचर में प्रेरितों के कार्य को भी अपन ये करेंगे, समझेंगे, तो वहां पे क्या था, लोग तत्परता में थे, लोग वेट कर रहे थे, यीशु मसीह शायद कल आ जाएगा, शायद अभी आ जाएगा। इसके लिए वो लोग ने अपना प्रॉपर्टीज बेच के क्या किया, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपका प्रॉपर्टीज दे दो, लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि इतना उत्सुकता और इतना अंदर जिज्ञासा थी, परमेश्वर से प्यास थी कि बहुत जल्द यीशु आएंगे हम लोग को लेने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए यीशु मसीह हमेशा के लिए एक ही बार आखिरी समय में, आखिरी दिन में स्वर्ग में गए हैं, अपनी अपने खून के द्वारा, हमारे लिए अपने खून के द्वारा। यीशु को खून बहाने का जरूरत नहीं है अपने लिए, क्योंकि यीशु सिनलेस है, यीशु पाप के बिना है, निष्पाप है, निष्कलंक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिद्धांत लिखा है 27 में, जो वचन है उसमें सिद्धांत लिखा क्या है कि ये अपॉइंटेड है, मतलब कि ये तय है। ठीक है, ये तय है, कोई इसको टाल नहीं सकता है कि मनुष्य एक बार मरता है और उसके बाद में उसका न्याय होता है। ठीक है, इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस, बट आफ्टर दिस द जजमेंट। जजमेंट हर एक का जजमेंट है। अभी अलग अलग धर्म के लोग कोई बोलते नहीं कि जजमेंट है। देखो, हिंदू धर्म में क्या, हिंदू लोग क्या बोलते हैं, बार बार वो जन्म लेगा, मरेगा तो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बने, कुछ भी बनेगा, बराबर, कोई ना कोई जोनी में आएगा, कोई कोई बर्थ रीबर्थ होता रहेगा, ऐसा धारणा है, बराबर। और कभी तो एकदम विलीन हो जाएगा, परमेश्वर में एक हो जाएगा। उधर पाप का क्षमा वगैरह का कुछ है नहीं। इस्लाम में क्या लिखा है, इस्लाम में बोलते हैं कि फ्यूचर में सब लोग नरक में रहेंगे, सब लोग को पाप में है, नरक में रहेंगे, और वहां पे जो है प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनके लिए प्रार्थना करेगा और उनका पाप क्षमा करेगा। अल्लाह कहाँ पे, नरक, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जैसा हम लोग मरते हैं हमारा जजमेंट होता है, जजमेंट को कोई टाल नहीं सकता। इवन आप देखेंगे बुद्धा का जो, गौतम बुद्ध का जो ये है, बोधि लोग, वो क्या बोलते हैं कि जन्म लेते 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 तो क्या होता है, एक आप परफेक्ट होते जाते हैं। दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को मनुष्य बनाया, और मनुष्य जो है श्रेष्ठ जीवन है, परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए हुए मनुष्य है।
तो मनुष्य जब मरता है, इस दुनिया को छोड़ देता है, तो उसका न्याय होता है। सिंपल, वेरी क्लियर, उसमें दो राय नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ये प्रिंसिपल है परमेश्वर का। जो मरा उसके बाद में उसका न्याय होता है, और न्याय में अगर वो पाप में पाया गया, अगर वो पापी पाया गया, तो वो नरक में भेजा जाता है। ठीक है। अगर वह विश्वासी है, परमेश्वर में निष्पाप चला है, बिना जानबूझ के पाप में नहीं रहा है, तो वह डेफिनेटली स्वर्ग जाता है। ठीक है। अपनी धार्मिकता के लिए नहीं, लेकिन यीशु के लहू के कारण। तो ये सिद्धांत जो है क्लियर है, इसमें कोई आपको भटका नहीं। अभी देखो, इवन कैथलिक्स में कैसा है, कुछ बात कर रहे हैं धर्म धर्म। पहले तो यीशु मसीह का धर्म नहीं, यीशु मसीह धर्म बनाने ही नहीं आया। यीशु मसीह परमेश्वर को मिलने का रास्ता है। दैट्स व्हाई ही सेज मैं मार्ग हूँ। ठीक है, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। कि यीशु, सिर्फ यीशु परमेश्वर की तरफ रास्ता है, और सबका मंजिल जो है वो पिता परमेश्वर। ठीक है। तो इसका बात कर रहा था मैं। हाँ, एक तो मैंने आपको इस्लाम के बारे में बता, कैथलिक्स के बारे में। अभी कैथलिक्स का क्या है मानना, कि जो लोग मरते हैं, वो लोग का जजमेंट नहीं होता है, वो लोग को एक जगह पे रखा जाता है, इसको बोलते हैं पर्गेट्री। ठीक है। कुछ कुछ आपका बीच में कैथलिक से आए हैं, बोर्न अगेन है, वो लोग को मालूम है। तो पर्गेट्री बोलते हैं, पर्गेट्री करके जगह है। वो पर्गेट्री में रहता है वो आदमी। वो नहीं पाप नहीं हेल में है, नहीं हेवन में है। वो नहीं नर्क में है, नहीं स्वर्ग में है, बीच में लटका हुआ पर्गेट्री में है। तभी वो पर्गेट्री से उसको निकालने के लोग क्या करते हैं, जो जैसा अभी हिंदू धर्म में क्या करते हैं, पंडे को खिलाते, खाना खिलाते हर साल, ये उसको मिलेगा प्राणी को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग फिनेंस करते हैं। फिनेंस मतलब इसको प्रीस्ट जो रहता है, ठीक है, प्रीस्ट को पैसा देते हैं फिनेंस में, कि उसके पाप की हम लोग सजा तो माफ कराना चाहते हैं, इसके लिए आप ये पैसा रिश्वत दे दो, ले लो। परमेश्वर को रिश्वत मत दो। वो लग देते रहते हो। ऐसा ये लोग बोलते हैं कि एक बार में उसका फिर बहुत हो जाता है क्लियर, तो बाद में वो पर्गेट्री से हेवन में जाता है, विच इज इम्पॉसिबल। पर्गेट्री एक तो जगह नहीं है, देयर इज नो पर्गेट्री, कहीं पे लिखा नहीं है बाइबल में। आप 66 बुक्स में देखो, कहीं पे भी पर्गेट्री जगह नहीं है जहाँ पे कि लोगों को ऐसा रखा जाए। ठीक है। अब अफकोर्स एक है, जो हम लोग बात कर चुके हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के जो संतों को, जब तक यीशु मरा नहीं था तब तक उनको हेल्थ हेल्थ में ही एक पैराडाइज करके जगह था, वहां पे रखा गया था। ठीक है। यीशु के मरने के बाद उन सबको उठा लिया गया स्वर्ग में, लेकिन आज वो जगह नहीं है। ठीक है। तो ये लोग ने वहां से देख के एक पॉइंट किया, वर्ड एक वर्ड की पर्गेटरी करके जगह, विच इज फॉल्स। इट्स अ फॉल्स डॉक्ट्रिन, पर्गेटरी नहीं है। जो आदमी मरता है उसका न्याय होता है, उसका जजमेंट होता है, और वह दोषी पाया गया तो वो नरक में जाता है। ठीक है। अभी 28 में क्या लिखा है, इसके लिए यीशु मसीह जो है, जैसा आदमी का जजमेंट एक ही बार होता है, बार बार जजमेंट नहीं होता है, मरने के बाद एक ही बार उसका जजमेंट होता है। लेकिन ऑफकोर्स परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं कि हम खुद को रोज जज करें, हम खुद को परखें कि हम प्रभु में बराबर चल रहे हैं क्या। इसके लिए देखो, हम लोग कम्युनियन लेते हैं, प्रभु भोज लेते हैं हर संडे, या जब जब हम लोग मिलते हैं हम लोग प्रभु भोज लेते हैं, अपने पापों का अकाउंट शॉर्ट रखते हैं, प्रभु के सामने खुद को जज करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग खुद को जज करेंगे तो हमारे ऊपर जजमेंट नहीं आए, ऐसा परमेश्वर ने हम लोग को बोला है। ठीक है। तो यीशु मसीह का जैसा जजमेंट एक ही बार है पूरी दुनिया का, वैसा ही यीशु मसीह भी एक ही बार सब लोग के पापों के लिए मरा। अभी मरा सब लोग के पापों के लिए प्रभु, लेकिन जो स्वीकार करेगा, जो विश्वास करेगा, जो पश्चाताप करेगा, वो हमेशा के लिए बचाया जाएगा। ठीक है। पूरी दुनिया सी, ऐसा यूहन्ना 3:16 में जैसा लिखा है, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका उद्धार हो। सबका उद्धार नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ ऐसी भी धारणाएं है
कुछ ऐसे अपने उत्साहित लोग, बड़े दिल वाले लोग जो सोचते हैं कि परमेश्वर सबको क्षमा कर देगा बाद में। ठीक है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबको क्षमा करने वाला नहीं है। इस दुनिया में अगर आप यीशु को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, नया जीवन जीते हैं, तो आप डेफिनेटली स्वर्ग जा रहे हैं। ये ये जीवन छोड़ने के बाद आप स्वर्ग नहीं जाएंगे अगर आप प्रभु में नहीं है। तो कोई परगेटरी नहीं है, कोई दूसरा जन्म नहीं है, कोई नरक में जाके प्रार्थना करने से कोई सीधा होने वाला नहीं, किसका क्षमा होने वाला नहीं। कितने ही लोग, इवन कितनी टेस्टिमनीज है जो लोग नरक में गए हैं, प्रभु नरक दिखाया वो लोगों को। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं मेरे को 1 सेकंड फिर से लेके जाओ, मैं सिर्फ 1 सेकंड वहां पे रहना चाहता हूँ इधर धरती पे। बोला क्यों? मैं वहां पे धरती पे प्रभु से क्षमा मांगू मेरा पापों का, ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। देखो, मरने के बाद आत्माएं जो नरक में बैठी हैं के दिल में ऐसा है। हम लोग को तो प्रभु ने बड़ा मौका दिया, हम लोग को प्रभु ने नया भी बनाया है, तो हम नए जीवन में चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए मारा गया है, और दूसरी बार जब आएगा, यीशु सेकंड टाइम आने वाला है कि नहीं? अगर सेकंड टाइम यीशु आने नहीं वाला है तो हम लोग फालतू में ये सब कर रहे हैं। यीशु डेफिनेटली सेकंड टाइम, सेकंड एडवेंट है यीशु का। सेकंड बार, दूसरी बार वो आएगा तो मरने के लिए नहीं आएगा, दूसरी बार वो राज करने के लिए आएगा। दूसरी बार जो लोगों ने उस पर विश्वास किया है उनका पूरा उद्धार हो जाएगा, उनके पूर्ण उद्धार के लिए आएगा। ठीक है, इसके लिए आप देखो 28 एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आतिश भाई। 28 ना? हाँ, हाँ, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने उठाने लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हमें जो लोग उसकी बाट जोते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आज यीशु की बाट जो रहे हैं क्या? हम लोग प्रभु का इंतजार कर रहे हैं क्या? कि हम लोग के लिए एक रूटीन बन गया है, कलीसिया में जाना, बाइबल पढ़ना एक रूटीन बन गया है, एक करना है। ऐसा ऐसा नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं, पूरी पूरी कायनात, पूरा वर्ल्ड जो है, एक्सपेक्टेशन है वो लोग को कि यीशु मसीह अपीयर होने वाला है, यीशु मसीह फिर से जाहिर होने वाला है, दुनिया के अंदर आने वाला है, और अपने लोगों को वो हमेशा के लिए लेके जाएगा। हम लोग ऑलरेडी गए हैं। आप सोचो, हमारी आत्माएं ऑलरेडी प्रभु के सील्ड हैं, प्रभु की आत्मा से हम लोग को मोहर बंद किया गया है। लेकिन दूसरी बार जब आएगा प्रभु, तो पूरा रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो उद्धार है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए बोलते हैं कि जो सेकेंड टाइम जो प्रभु आएगा, जो जो उसकी बाट जो रहे हैं उनको पूरी तरह से पाप से प्रभु मुक्ति दिलाएगा। आज हम लोग पाप से स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को पाप को ना बोलना पड़ता है, स्ट्रगल करते हैं। दुनिया में पापी भी है, पापी मतलब पहला पापी कौन है? शैतान है। और पहला पापी के साथ पूरा का पूरा सेना है। तो वो हम लोग को टेम्प्ट करता है, वो हम लोग को गिराता है, बहुत सी चीजें करता है। तो पाप राज्य कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन एक बार जब यीशु फिर से आते हैं तो पाप भी हट जाएगा, विल नॉट बी सिन, पाप नहीं रहे। ठीक है, हमारा साल्वेशन पूरा हो जाएगा। देखो, तो क्रोनोलॉजी, ऐसा बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी क्या है? हमारा उद्धार हो गया, यीशु पहला आसमान में आएगा, रैप्चर होगा, जो अभी समय है रैप्चर का समय है। कभी भी रैप्चर, उड़ान होगी हमारी, यीशु मसीह सब लोग को लेके जाएगा। 7 साल तक यीशु मसीह के साथ हम लोग रहेंगे। तभी धरती पे ट्रिबुलेशन पीरियड होगा, सताव का पीरियड होगा। ठीक है, और 7 साल के बाद यीशु के साथ हम वापस आएंगे धरती पे,
और अर्मेगेडोन का, आई थिंक अर्मेगेडोन बाद में वॉर होगा, लड़ाई होगा उस वक्त, और यीशु मसीह जो है मुंह के पाप से सब लोग को मतलब सिर्फ वर्ड बोलने से हरा देगा, पूरी दुनिया को कैप्चर कर लेगा प्रभु, और अपना उसका राज्य जो है, उसका ही राज्य है एक्चुअली, अपना राज्य ले लेगा। ठीक है, और उस तरह से 1000 साल तक यीशु मसीह धरती पर राज्य करेगा, और बाद में फिर व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, और व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद हमेशा के लिए सब पापियों को नरक की झील में, आग की झील में डाला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाएंगे 10वें चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 10 चालू करते हैं।